आप सबको सत्य समाज ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, आत्मावलोकन इससे करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये कैसे हमें हमारे डे टू डे लाइफ में हमें सक्सेस देने में, हमें काम करने में और हम हमारे गोल को अचीव करने में कैसे मदद करता है। दोस्तों सेल्फ असेसमेंट ये होता है हम खुद के अंदर झाँकना, हम हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी ये सब चीज़ों को मिला के जब हम खुद से बात करते हैं, खुद का जो बुराइयाँ हैं, खुद का जो अच्छाइयाँ हैं, उसके ऊपर जब एक एग्ज़ामाइन करते हैं, उसको ही हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं या सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। बियॉन्ड आवर नेम, बियॉन्ड आवर मनी, स्टेटस, जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्पाइट ऑफ दैट when we think about ourselves, when we talk with ourselves, own and examine ourselves, उसको ही हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन बोलते हैं। तो इसे करने में फ़ायदा क्या है दोस्तों? बहुत सारे फ़ायदा हैं, तो लाइन पे बने रहिए। इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम देखेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद एक क्लैरिटी आ जाता है दोस्तों कि मैं क्या हूँ? मेरा अच्छाइयाँ क्या है? व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ? व्हाट इज़ माय वीकनेस? इसका पूरा क्लैरिटी आ जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं मेरा जो ट्रू इनर पीस है, मैं खुद को पहचान जाता हूँ। मेरा मेरे आत्मा के साथ मैं खुद बात करता हूँ। मेरा लाइफ़ का पर्पस क्या है? मेरा गोल क्या है? ये सब मैं जान लेता हूँ और मेरा सोशल आइडेंटिटी को छोड़ के, जैसे कि मैं मेरा जॉब क्या है? मेरा मनी क्या है? मतलब मेरा मेरे पास पैसा कितना है? मैं धनी हूँ या गरीब हूँ? इसको छोड़ के, मेरा स्टेटस को छोड़ के, जब मैं खुद के बारे में जान लेता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं अभी क्या करता हूँ, तो उसको जानने का तरीका क्या है, उसको ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन को छोड़ के आप जब सेपरेट करके खुद को अलग, खुद के साथ जुड़े रखते हैं, उसको ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? उससे क्या होता है कि बेटर डिसीज़न मेकिंग, आप बेटर डिसीज़न ले लेते हैं, ले पाते हैं उसके लिए, क्योंकि आप जब खुद के स्ट्रेंथ जानते हो, आप क्या कर सकते हो जानते हो, तो उसी हिसाब से आप प्लान भी करोगे, उसी हिसाब से आप काम भी करोगे, तो सक्सेस अचीव करने में वो मदद करेगा। और जो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, उसको भी आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप वीकनेसेस जानते हैं कि ये मेरा वीकनेस है, लेकिन इस सोसाइटी को ये ज़रूरत है या नीड है, तो हम उसके ऊपर भी काम करके हमारा वीकनेस को बढ़ा के हमारा स्ट्रेंथ में ये करता है। क्या हमारा इमोशनल ट्रिगर है, कहाँ पे हम इमोशनल हो जाते हैं, उसको भी हम पहचान लेते हैं दोस्तों। तो ये कितना बड़ा चीज़ होता है कि हर दिन हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का ज़रूरत होता है। आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी काम कीजिए, मतलब आप कौन-सा एज में बिलॉन्ग्स करते हैं, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको खुद के अंदर आधा घंटा हो, 30 मिनट्स के लिए आप खुद के साथ बात करना चाहिए। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, आपका ईगो होता है कि नहीं, आप डरते हैं कि नहीं, ये सब आपको जानना चाहिए आपके बारे में। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम स हम जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो हम इमोशनल भी स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम कहाँ इनसिक्योर हैं, हम किसको किसके बारे में जेलस फ़ील करते हैं, किस काम को हम घृण्य मतलब हेट आता है, किसके ऊपर हमें लाभ आता है और हम कैसे शांत रह सकते हैं, ये सब भी हम विचार से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो जाता है। तो इस अवेयरनेस क्या होता है, अननेसेसरी जो हमारे अंदर जो डर है, जो ईगो है, उसको कम करता है और जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करता है और वो स्ट्रेस को भी वो पीसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर लेता है। ये पावर होती है दोस्तों सेल्फ असेसमेंट की। तो आगे देखें दोस्तों, तो ये हमारा पर्सनल ग्रोथ हो गया, प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया, हर चीज़ में हमको मदद करता है। क्योंकि हमको पता है कि हमारा खुद का स्ट्रेंथ क्या है, हमारा खुद का वीकनेस क्या है। तो जब हम मतलब रिफ्लेक्शन के बिना, हम असेसमेंट के बिना करते हैं, हम लोग क्या गलती को बार-बार करते हैं और पता नहीं चलता कि वो गलती कहाँ होती है। लेकिन जब हम वही चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि गलती यहीं पर है, तो हम मिस्टेक को भी रोक लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सोक्रेटिस ने तो ग्रेट सोक्रेटिस ने बोला था कि अनएग्जामाइन्ड लाइफ इज़ नॉट नॉट वर्थ लिविंग। मतलब जो लाइफ को खुद हम एग्जामिन नहीं करते हैं, तो वो लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है, जैसे-तैसे हम जी लेते हैं।
एक वर्थ लिविंग लाइफ जीने के लिए पहले हमारा खुद का जो मतलब अच्छा ही है, बुरा ही है, हमको समझना चाहिए, हम झाँकना चाहिए खुद के अंदर। हम दूसरों की चीज़ों को झाँकते हैं, लेकिन नहीं, हम खुद के अंदर झाँकना चाहिए। तो वो खुद के अंदर झाँकने के लिए एक बेस्ट बेस्ट रेमेडीज़ दोस्तों, वो है भगवद गीता। भगवद गीता में इतने सारे चीज़ें हैं, जो कि आपको खुद को पहचानने में इतनी मदद करेंगे दोस्तों, आप हर हर क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। और अगर आप खुद को जीत जाते हैं, तो दुनिया को जीतने में भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए भगवत गीता इज़ द फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आज ही आज ही आप भगवत गीता लेके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों कि द स्ट्रॉन्ग इनर पीस भी हमारा डेवलप होता है, क्योंकि हम दूसरों के साथ कंपेयरिंग बंद कर देते हैं। हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरिटी किसी के बारे में ना जानते हुए उसको जो चेज़ कर लेते हैं, तो उसको भी नहीं करते। हम एक चीज़ें जानने के बाद ही उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम अनकॉन्शियस तरह ने नहीं जी के हम कॉन्शियसली जीते हैं। तो जब हम खुद के अंदर पूरा गहराई से झाँकते हैं, ये फ़ायदा मिलता है दोस्तों। हम उसको कैसे डेली प्रैक्टिस करें? डेली प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों, आप एक बार, दिन में एक बार आपसे पूछें, क्या आज मैं अच्छा किया? क्या आज मैं किसी का भलाई किया? क्या आज मैं खुद के लिए कुछ एक लर्निंग किया? कुछ मैं सीखा या नहीं सीखा? ये हम हर दिन एक क्वेश्चन खुद के लिए रखेंगे कि क्या मैं आज ज़्यादा इमोशनल हो गया? क्या मैं आज तो थोड़ा गुस्से में बात कर लिया? तो ये सब हम रात को सोने के टाइम ये हम एनालिसिस करने के बाद सोना चाहिए दोस्तों। क्या मुझे कल इम्प्रूव करना चाहिए? ये भी हमें पता लग जाएगा अगर हम ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो इस छोटी-छोटी जो रिफ्लेक्शन को हम देखेंगे ना दोस्तों, ये हमारे लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमें पूरी तरह से चेंज कर लेगा दोस्तों। तो उसके करने का भी तरीका होता है दोस्तों। तो क्या तरीका होता है दोस्तों? ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, ये हमारे एक खुद का आईना होता है दोस्तों। ये हमें दिखाता है कि हम क्या हैं। जैसे हम आईने के सामने देखते हैं, तो जैसे ही हमारा चेहरा दिखता है, ये सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी इस तरह का ही चीज़ें होता है। तो इसके लिए हम पहले एक पॉज़ लेंगे, पॉज़ लेने के बाद खुद के अंदर एक गहरा साँस लेंगे, खुद के अंदर थोड़ा देखेंगे, आँखें बंद करके देखेंगे कि क्या है, खुद को पूछेंगे, क्या मैं आज सही किया? तो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो थॉट है, इमोशन है, उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि आज हम क्या किए? कि ये सब इमोशन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया क्या? तो हम हमारा एक्सेप्ट करेंगे, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस से ऊपर काम करेंगे, स्ट्रेंथ को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डे टू डे लाइफ में थोड़ा-थोड़ा वैल्यू ऐड होके हमारा लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी दोस्तों। तो ये ग्रोथ होने लगेगा, आप एक डेवलपमेंटल स्टेज में पहुँचेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो सत्य समाज ऑफिशियल लाइक को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।